वाष्पो उत्सर्जन रंध्र करे पत्तियां छोटा छोटा वो है ना खादा कोचरा बेकरे रंध्र जल व वाष्प की हानि में पेड़ पौधा में वाष्प देख पेड़ पौधा ज़्यादा वाला ना वाष्प उत्सर्जन ज़्यादा वाला ना बादल ज़्यादा वाला ना वर्षा ज़्यादा वाली अब उल्टा है भाई वर्षा ज़्यादा हुआ बटे पेड़ पौधा ज़्यादा वाला ना पेड़ पौधा ज़्यादा हुआ बटे वर्षा ज़्यादा हुआ क्योंकि पेड़ पौधा ज़्यादा वाला वाष्प उत्सर्जन ज़्यादा वाला बादल ज़्यादा वाला वर्षा ज़्यादा वाली। ठीक है, वाष्प उत्सर्जन है पोटोमीटर से मापा है, वाष्प उत्सर्जन है पोटोमीटर से मापा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में CO2 बने कार्बनिक। फोटोसिंथेसिस में आवश्यक है क्लोरोफिल, प्रकाश, CO2H2O, CO2H2O प्रकाश क्लोरोफिल ये आवश्यक है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में CO2 बने जो कार्बनिक पदार्थ है। जल टूटे और O2 निकले, फोटोसिंथेसिस में जल टूटे और O2 निकला। फोटोसिंथेसिस में CO2 को है अपचयन, H2O को है उपचयन, यानी CO2 तो निकला है, CO देख दिया माथा बड़ी छोड़, अपचयन उपचयन छोड़, CO2 याद रख, CO2 पेड़ बताऊँ निकला है, अब निकल ऊपर जा रहा ना, अब ऊपर जा ली याद रख, अपचयन हुआ, H2O उपचयन हुआ, अपघटन हुआ, H2O जल टूटा है। फोटोसिंथेसिस का रंग BSNL याद रख लीजिए, बैंगनी, नीला और लाल। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सा रंग जरूरी होगा याद रख लीजिए, बैंगनी, नीला और लाल है ना, BSNL से याद रखना, S छोड़ दीजिए बस, B की जगह बैंगनी, N की जगह नीलो, लाल L की जगह लाल, बैंगनी, नीलो और लाल, बैंगनी, नीलो और B ब्लू बना कर लीजिए भाई, ब्लू भी बोलो लेकिन BSNL याद रखना, बैंगनी, नीलो और लाल याद रख लीजिए। फोटोसिंथेसिस का रंग है BSNL यानी बैंगनी, नीलो और लाल। फोटोसिंथेसिस रात में कौन हुआ है, CO2 और O2 को विनिमय निरंतर कराए स्ट्रोमेटा बोला है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में CO2 को अपचयन हुआ है, H2O को अपघटन बता दिया मैं। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन यानी अपचयन भी हुआ है, रिडक्शन यानी उपचयन भी हुआ है। अपचयन तो CO2 को हुआ है और उपचयन हुआ है H2O को। ठीक है, उपचयन यानी टूटना हुआ है, अपघटन या उपचयन एक ही चीज है। उपचयन आगुण अपचयन आगुण, अपचयन में उपचयन आई कौन सा, अपघटन में उपचयन याद रख, अपघटन और उपचयन एक ही हुआ याद रख जी। फोटोसिंथेसिस 7 गुना तेज हुआ और याद रख जी भाई, फोटोसिंथेसिस 7 गुना तेज हुआ है। ठीक है, क्लोरोफिल में क्लोरोफिल 4 वगैरह हुआ ABCD, हम ए क्लोरोफिल भाग ले फोटोसिंथेसिस में, ए पहले भाग ले। CO2 की मात्रा बढ़ है ना, फोटोसिंथेसिस शुरू है शुरू में, लेकिन सांद्रता ज़्यादा होना रुक जाए, देख CO2 की मात्रा बढ़े क्योंकि जिया जिया ताव डाउलो में CO2 की मात्रा बढ़ रही है मान लें, फोटोसिंथेसिस भी बढ़ लो लेकिन शुरू में, लेकिन बस सांद्रता ज़्यादा हो जाए, गुणवत्ता हो जाना रुक जाए वो, समझो। नमी का फोटोसिंथेसिस से उल्टा संबंध है, तावड़ो चाहिए भाई, नमी कौन सा है, मैं कौन सा है फोटोसिंथेसिस में, तावड़ो चाहिए, तावड़ो याद रहा, नमी कौन सा है मन, अरे BSNL याद रहा यार, बैंगनी, नीलो, लाल रंग की जरूरत हुआ है ना। अब आप फोटोसिंथेसिस क्या समीकरण सब भूल रहे भाई, अब तो याद रहा, 6 CO2 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 जल, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 जल बना वाला ग्लूकोज C6H12O6, 6 H2O बाहर निकल जाला, 6 ऑक्सीजन बाहर निकल जाला, 6 H2O बाहर निकलला, 6 ऑक्सीजन बाहर निकलला, ग्लूकोज बना लो और 6 CO2 प्लस 12 H2O की बिक्रिया छो, 6 तो CO2 रला और 12 H2O रला। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में अभिक्रिया वाली 6 CO2 प्लस 12 H2O की, C6H12O6 बना लो प्लस 6 O2 बाहर निकल लो प्लस 6 H2 बाहर निकल लो। क्लोरोप्लास्ट आ दोहरी झिल्ली युक्त संरचना में क्लोरोप्लास्ट यानी पेड़ भी के रंध्र है ना, रंध्र भी के दोहरी झिल्ली युक्त संरचना ऊपरी में बोला क्लोरोप्लास्ट, गाढ़ा दरवा स्ट्रोमा पाया जाएगा मैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बड़ी बड़ी चीज़ है, क्लोरोफिल तो बड़ी छोटी चीज़ है मैं, क्लोरोफिल तो एक तत्व है मान लो बहुत छोटा, क्लोरोप्लास्ट पूरी भी बोला भी माए पाई जाए, रंध्र का माए है ना, रंध्र का माए क्लोरोप्लास्ट पाई जाए में प्लेटा पाई जाए ग्रेना नाम की क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, छोटे छोटे प्लेट पाई जाए हम, प्लेट नहीं छोड़ देख सुन वाली बात ध्यान से सुन, पौधा को पत्ती को रंध्र हुआ है, बी के अंदर पाई जाए क्लोरोप्लास्ट, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना इन गाढ़ो दरवा स्ट्रोमा पाई जाए, स्ट्रोमा दरवा पाई जाएगी मैं। ठीक है, तो मैं प्लेटा पाई जाए या 10 प्लेट एक लाइन में, 10 प्लेट एक लाइन में, 10 प्लेट एक लाइन में, या 15 20 कती प्लेटा हुआ है बार बोला ग्राना, लेकिन देखिए एक प्लेट हुआ ना हम एक एक ना पा देगा तो मैंने बोला थैलोकाइड्स, अभी थैलोकाइड्स के अंदर पाई जाए क्लोरोफिल,
और भी क्लोरोफिल के अंदर पाया जाए मैग्नीशियम। आउटर मेम्ब्रेन पाया जाए, इनर मेम्ब्रेन होगी, स्ट्रोमा तरह पाया जाए, ग्राना पूरी 5-7 मिलर हुआ है, थैलोकाइट्स एक ने बोला है, थैलोकाइट्स में पाया जाए क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अंदर पाया जाए मैग्नीशियम। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया स्टार्ट की हम देख, दो रिएक्शन हुआ, हिल रिएक्शन क्योंकि वैज्ञानिक हिल खोज करी की, एक डायरेक्ट रिएक्शन क्योंकि यार आना तावड़ा हुआ है जना इन ब्लैक रिएक्शन या डायरेक्ट रिएक्शन कर दी, हिल रिएक्शन लाइट रिएक्शन कर दी, अग्राना हुआ है, लाइट रिएक्शन तो वह ग्राना कमाए और डायरेक्ट रिएक्शन वही स्ट्रोमा कमाए, याद राजू भाई। लाइट रिएक्शन तो ग्राना बोली प्लेटा बोली और डायरेक्ट रिएक्शन बोली स्ट्रोमा कमाए। ठीक है, सूर्य को प्रकाश ग्राना में आवलो बिल्कुल आवलो, थैलोपाइड में आवलो बिल्कुल आवलो, क्लोरोफिल में आवलो बिल्कुल आवलो, और मैग्नीशियम आवलो बिल्कुल आवलो। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित कर दे, समझ में आ गई। एटीपी बने जल को अपघटन करें, ओके। पच एनएडीपी बने, समझ में आगो। एटीपी बने तो एटीपी तो जल अपघटन करें, यानी जो H2 को जल अपघटन करें और इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा प्रकाश आयोना। ठीक है, अब एनएडीपी है ना, एनएडीपी बिन ऑक्सीजन पसंद को नहीं तो हाइड्रोजन बोला होगा, हाइड्रोजन आ जा, एटीपी से जल अपघटन हुई हो ना, हाइड्रोजन अलग हुई ऑक्सीजन अलग हुई ना, वो एनएडीपी का मतलब H2 नहीं भाई, एनएडीपी H2 बन जाए, हिल रिएक्शन पूर्ण हो जाए, ती बात है भाई। सूर्य को प्रकाश आवलो ग्रहण में, थैलोफाइट में आवलो, मैग्नीशियम में आवलो, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होला, जल अपघटन वालो, पेड़ बदम चल रहा है बिगो जल को अपघटन लो, एच बना लो ऑक्सीजन बना लो, एच ने ऑक्सीजन है एनएडीपी लेको नहीं, एटीपी बना लो एनएडीपी बना लो, ऑक्सीजन है एनएडीपी लेको नहीं, एनएडीपी ले लो H2, एनएडीपी H2 बना लो, अठे पूर्ण हिल रिएक्शन हो जाए, समझ में आगो। अब रात की बात, प्रकाश को डर लो, डायरेक्ट रिएक्शन या हिल रिएक्शन के पास, डायरेक्ट रिएक्शन या ब्लैक रिएक्शन बोले हिल रिएक्शन के बाद पहले हिल रिएक्शन है स्ट्रोमा वो है, क्योंकि ग्राना में जो मन बना रहा जो एनएडीपी H2 बना वो स्ट्रोमा को। अब लो भाई हिल रिएक्शन में एटीपी बने हो बिल्कुल, एनएडीपी H2 स्ट्रोमा में जालो क्योंकि क्रिया पूरी होगी भाई, ग्राना बार आगो। अब बटे आरयूडीपी बने, एनएडीपी H2 बने, आरयूडीपी बने, ओ कमन CO2 चाहिए, समझो। आरयूडीपी बने पास हिल रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन बने आरयूडीपी, एनएडीपी बने हिल रिएक्शन में, वो आरयूडीपी के मन तो भाई CO2 चाहिए। अब ऑक्सीजन के यार मन तो कोई कुल ले ना, ऑक्सीजन वो तो 12 चल जाए, ऑक्सीजन 12 चल को, ऑक्सीजन 12 वो अभी गिरा वो 6 CO2 और O2 CO2 रे माइन और हाइड्रोजन रही, एनएडीपी के साथ H2 है, आरयूडीपी के साथ CO2 है, एक कार्बोहाइड्रेट बना ले। रान हुआ आरयूडीपी, रान हुआ डायरेक्ट रिएक्शन, रान पौधन चाहिए CO2, रान पौधो CO2 रान ग्रहण करे, बिना सांस लेवा के लिए ऑक्सीजन चाहिए पेड़ पौधा में, लेकिन रान में CO2 की जरूरत तो वो ऑक्सीजन बाहर काटा है, ये रिएक्शन की वजह से ऑक्सीजन की भीड़ हो जाए यार, कत्तो तोड़ कॉन्सेप्ट है। फोटोसिंथेसिस को मुख्य उत्पादक कार्बोहाइड्रेट, सेकेंडरी है ऑक्सीजन। एटीपी की फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनएडीपी की फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, आरयूडीपी की फुल फॉर्म है राइबोलोज डार फॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनएडीपी की फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, राइबोलोज डाइफॉस्फेट तो जाए आरयूडीपी, आरयूडीपी की फुल फॉर्म कहीं है राइबोलोज डाइफॉस्फेट, एनएडीपी की फुल फॉर्म कहीं है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। लाइक डी है ना, एन को निकोटिनामाइड, एक को मानो को एडेनिन, अभी एटीपी में एडिनोसिन हुआ है, इनमें एडेनिन हो जाए, डी को जाए डाई न्यूक्लियोटाइड, पी को जाए फॉस्फेट, आरयूडीपी में राइबोलोज डाइफॉस्फेट, और एक बार और बोल दी थी यानी एटीपी की वह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनएडीपी की वह निकोटिनामाइड एडेनिन
डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, RUTP की वह राइबुलोज डाइफॉस्फेट। अल भाई खत्म है फोटोसिंथेसिस।